What's going on YouTube? How are you guys doing? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम रिएक्शन देने वाले हैं परवरिश एपिसोड 20। 20 एपिसोड हो गए। मुझे नहीं पता अभी इस शो के टोटल 30 एपिसोड हैं या 40 हैं, लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूँ कि वी आर हाफवे या हाफवे से ज़्यादा अब शो मुकम्मल होता जा रहा है। कहानी अब तक बड़ी इंटरेस्टिंग चल रही है। लास्ट एपिसोड में वली और वलीद की लड़ाई हुई थी और उसमें माया के अब्बा ने माया पे हाथ उठाया था और पूरे शो में पहली दफ़ा माया की वालदा साहिबा ने माया के लिए स्टैंड लिया, तो मुझे देख के अच्छा लगा। और अब देखना ये है कि जो स्टैंड वालदा साहिबा ने लिया था माया की, उससे माया के अब्बा को थोड़ा बहुत एहसास हुआ था कि वो गलत कर रहे हैं माया की वलीद से शादी करके। तो अब देखना ही है कि आगे होता है क्या। वलीद से ये लोग रिश्ता तोड़ते हैं तो उसका कोई रिएक्शन आता है वलीद के ख़ानदान की तरफ से, फैमिली की तरफ से, कि नहीं। वलीद दो की जो फैमिली दिखाई है वो इतनी नाजुक सी है कि अगर माया वलीद से कॉल पे बात ना करे कुछ देर, उसके फ़ोन ना उठाए, तो वलीद की अम्मा की कॉल आ जाती थी। तो अब देखना ये है कि ऐसी सेंसिटिव फैमिली का रिएक्शन कुछ होता है इस सिचुएशन में, जब उनकी बेटी की मंगनी टूट जाती है, और होता है तो क्या रिएक्शन होता है उनकी फैमिली का। सो या विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट इनटू इट। क्या देख रहे हो ऐसे? What? क्या देख रहे हो? तुम लोगों से बात करो, कोई काम वाम नहीं है यूनिवर्सिटी में? मुझसे बात कौन कर रहा है? मुझसे बात कौन कर रहे हो? जो गॉसिप कर रहे हो आपस में, इससे बेहतर है मुझसे बात कर लो, ज्यादा बेहतर होगा। पागल हो गया। हाँ, मैं हो गया हूँ पागल। अब साहब कब से ऐसे देख रहे जैसे कोई बॉम्ब डाल के घूम रहा हूँ मैं। मिल गया मुझे वार्निंग लेटर, खुश हो जाओ। ये लो, जाओ बताओ सबको जाओ। चलो शाबाश जाओ। वली, हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे थे। खबर करने की जरूरत नहीं है। बात तो सुन लो। नहीं जरूरत मुझे सुनने की किसी की बात। जहांगीर, स्कूल से कॉल आई थी, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बुलाया है। मैं ये डिसीजन अपनी बेटी को हेल्प करने के लिए ले रही हूँ। मेरे हिसाब से सही फैसला है। जॉब करने के लिए जिंदगी से पहली बार घर से बाहर निकल रही हूँ। आई अंडरस्टैंड तुम आउट ऑफ द वे जाके मुझे सपोर्ट नहीं करोगे, लेकिन 2 लफ्ज इनकरेजमेंट के बोल दोगे तो हिम्मत आ जाएगी। पता नहीं क्यों तुम्हारे दिमाग में ये बात फंस गई है कि आनिया के स्कूल में जॉब करने से हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। You're really doing a useless experiment on yourself. Don't do this. encouragement मांगी थी मेरी भाई उसने। Don't expect anything from me. मैं बिल्कुल तुम्हारी कोई हौसला अफजाई नहीं करूँगा, encourage नहीं करूँगा। थैंक यू। अब ऐसे भी मत देखे मुझे। ठीक है, हो गई गलती, नहीं लड़ना चाहिए था वलीद से, नहीं करनी चाहिए थी बहस मुझे उससे। हो गया हीट ऑफ द मोमेंट में, अब मैं क्या करूं? ठीक कहते हैं वैसे लोगों के बारे में, सबको एक टॉपिक चाहिए होता है एक फर्स्ट क्रिएट करने के लिए। अब बना रहे मेरा मजाक सबके सामने, खैर उड़ाते रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ना मुझे सबसे ज़्यादा बुरा पता है किस लिए लग रहा है? मुझे लग रहा है माया के लिए। यू नो शी इज सो पैशनेट अबाउट हर करियर, एवरीथिंग, मेडिकल और ये सब चीज़ों के बारे में। अब उसके लिए एक इशू क्रिएट होगा ज़बरदस्ती का, मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, कैसे ठीक करूँ। अब आप मुझे बताएं ना कुछ। मेरे ख्याल में तो ठीक करने से बेहतर होगा कि तुम अपने जज्बात के इजहार के तरीके पर गौर करो।
जिसकी बात बुरी लगती है उसे कुछ नहीं कहते और किसी पे जाके गुस्सा निकालो। भाई जिनकी बात बुरी लग रही है वो सुन भी तो नहीं रहे मेरी बात। किससे बात करूं फिर मैं? क्या ही कर सकता हूँ फिर मैं? उसके बाद मुझे बताएं आप। जाहिर है अब फिर मैं अपना टाइम थोड़ी वेस्ट करूंगा ना उन पे गुस्सा करके, साइड पे हो जाऊंगा। सियाने कहते हैं कि राब्ता तो दुश्मन से भी रहना चाहिए। ठीक है, I agree with what you're saying, but how do I make up for my mistakes? मुझे ये तो बताएं। I don't think you need to do anything. Let the dust settle. सही है। मेरे लिए एक दिन गुजारना मुश्किल हो गया था। माया के साथ पता नहीं क्या क्या करेंगे जब वो आएगी। हमारे लिए तो वैसे भी यहाँ पे एक लड़की के लिए साइड इफेक्ट्स डबल होते हैं। एक बॉय से कंपेयर करें आप तो। बेटा आजकल जो जमाना चल रहा है उसमें एक खबर सुबह आती है और शाम को दूसरी खबर आती है तो लोग सुबह वाली खबर भूल जाते हैं। मुझे नहीं लगता वो भूलेगी। आई जस्ट विश कि वो मेरे से बात कर लेती, मुझसे लड़ लेती या एटलीस्ट मेरी शिकायत कर देती जाके। ऐसे गिव अप करके तो ना आ जाना चाहिए था ना उसको। उससे क्या होता? मेरा गिल्ट कम हो जाता एटलीस्ट। और मेरे हिसाब से वली ने जो अपने दादा को वार्निंग लेटर दिखाया, मेरे हिसाब से बड़ा सही किया, समझदारी काम किया मेरे हिसाब से वली ने। क्योंकि दादा एक वो हैं जिनकी घर में एक अथॉरिटी भी है, बात मानते भी हैं लोग, सबसे बड़े हैं वो घर के। और उनसे वली की अंडरस्टैंडिंग भी है, दोस्ती भी है और वली को समझते भी हैं। दादा वो रिएक्शन नहीं देंगे जो वली के अब्बा दे देंगे, और वली को वो अंदाज़ा हो गया। अब वली को तो क्या पूरे घर को अंदाज़ा हो गया। तो मेरे हिसाब से बड़ी समझदारी की बात की। और वली के दादा ने भी बहुत ही समझदार एडवाइस दी कि अभी ज़्यादा कुछ करो मत, आराम से जो जैसे चलता आ रहा है वैसे चलने दो, लेट द डस्ट सेटल, और फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। मेरे हिसाब से सही कहा। जितना बल्ली कुछ करेगा ना अभी, इतने पंगे तोड़ेगा, इतना कुछ करना चाहेगा, और पंगे टूटेंगे और मसले क्रिएट होंगे, उसके लिए भी, बेचारी माया के लिए भी। तो देखते हैं होता है क्या। तुम पढ़ रही थी? तुमने तो मम्मी से कहा था तुमने कॉलेज छोड़ दिया है ना? ये वाले कॉलेज नहीं जाऊंगी। प्राइवेट एग्जाम्स दोगी? इस चीज़ का तो ऑप्शन ही नहीं है। मैंने एक दो यूनिवर्सिटीज़ निकाली हैं, देखो क्या होता है। कल जाने की कोशिश करूंगी, डॉक्यूमेंट्स दूंगी, क्रेडिट्स ट्रांसफ़र की बात करूंगी। तुम क्यों कॉलेज छोड़ रही हो? और क्या करूँ? वहाँ पे तो सब मेरे बारे में बात कर रहे होंगे। तुम अपनी मेहनत क्यों लेट को कर रही हो? इसको कैंसिल होना चाहिए, वो भली तो भली है। जो बात है इसका कोई कसूर नहीं था, और मैं वली की साइड उस मामले में, लेकिन लड़ाई वली तो वली की थी, बेचारी माया तो फालतू में पीछे फंसी है। हम सब तो ऐसा नहीं सोचते ना। तो उनको सोचने दो, क्योंकि ये पूरी स्टुपिडिटी, ये पूरा सिनेरियो वली और वलीद का क्रिएटेड था। तुम तो उसमें इंक्लूडेड भी नहीं थी। मैं तो कहती हूँ जाओ, सब चीज़ों को फेस करो और इतने अच्छे ग्रेड्स लाना, सबका मुंह काला कर देना। सही कर रही हो तुम। अच्छा आओ मेरे साथ बैठो। मुझे बात तुमने सही की। सोचूंगी इस बारे में। भाई जो बात है यार, मैं तो बड़ा इम्प्रेस हुआ माया की छोटी बहन से, जो उसने कहा कि तुम क्यों छोड़ के जा रही हो मैदान, तुम्हारी तो गलती भी नहीं थी, तुम तो फालतू में पीसी गई हो उस मामले में। जो बात है तो माया को मेरे साथ डटे खड़ा होना चाहिए। कॉलेज जाए, शुरू का दिन है, पहले दिन ही सब कुछ होगा, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल है, मैं बता रहा हूँ। कहाँ चल दिए? अम्मी को दवा देने जा रहा हूँ। मैं गई थी अम्मी के पास याद दिलाने, जहांगीर भाई मौजूद थे, कहने लगे मैं दे दूंगा।
दोनों भाइयों की अलग ही जल रही है। तो ये भी बाज नहीं आता नंबर बनाने से। पहले घर में फसाद डलवाता है, फिर बचकाना हरकतें करके उसको कवर करने की कोशिश करता है। घर का माहौल तो वाकई बहुत अजीब सा हो गया। पहले जैसी बात ही नहीं रही। भाई छोटी मोटी रंजिश और नोकझोंक तो सबकी हो जाती है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे घर में एक अजीब सी खामोशी डेरा डाल रही है। सब एक दूसरे से नाराज रहते हैं। क्योंकि जेबी को लगता है कि वो बड़ा है, कुछ भी कहेगा सब सर झुका लेंगे। मैंने कब कहा है माँ के मेरे आगे सारे सर झुका रहे? मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि कम से कम मेरी नीयत में कोई शक न करे। ठीक है मुझे गुस्सा आता है, लेकिन इस फैमिली की भलाई भी तो मैं ही करता हूँ। और इससे सबसे ज्यादा सफर उनकी अपनी फैमिली कर रही है। बच्चे तो स्ट्रेस्ड हैं ही, मुझे मानूर की फिक्र होने लगी है। वो जब आई थी कितनी ग्राउंडेड और क्लियर हेडेड थी, अब उतनी ही ट्रिगर्ड रहने लगी है। हर वक्त ये डर लगा रहता है कि न जाने कौन सी बात बुरी लग जाएगी और वो फट पड़ेगी। आई नो मानूर हर बात में पैनिक कर जाती है। मसला यह है कि उसके खानदान के सारे लोग तो बाहर हैं। वो तो पाकिस्तान आना भी नहीं चाहते। बड़ी मुश्किल से मना के लाया हूँ, इसलिए छोटी से छोटी बातें वो ट्रिगर कर जाती है। यकीन मानिए अगर ये सब कुछ वहाँ हो रहा होता ना तो वो इतना उलझती ना इस मसले में। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि भाभी ओवरथिंक करती है, मगर बच्चों का क्या यार? आनिया के साथ जो हो रहा है वो तो सबको नजर आ रहा है, वली के साथ जो हो रहा है वो किसी को नजर नहीं आ रहा। जेबी को अंदाजा भी नहीं है कि उसके अंदर कितना खतरनाक तूफान पल रहा है। मैं चाह रहा था कि ये अमल और वली वाली बात सल्लू और पनाह के कान में डाल दी जाए। देखिए दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। वली हर बात तो शेयर करता है अमल से। कंफर्मेशन हो जाएगी ना तो ये बॉन्ड मजीद मजबूत हो जाएगा। और फिर सच्ची बात है अमल बहुत समझदार लड़की, संभाल लेगी वली को। आई नो दैट, बल्कि सब कुछ ही संभाल लेगी। लेकिन बेटा तो कोई हल ना हुआ। ये तो और मसले खड़े कर रहे जहांगीर भाई। अरे छोड़िए आप तुम जो अभी मसले चल रहे हैं, बेटी की तबीयत ख़राब होती है, उसकी मानून की जॉब की, वली के स्कूल की जो उसको पता भी नहीं है, और जो अभी घर में ऊंच नीच हुई है, जो वली ने गाड़ी मार दी थी उस पर, वो सॉल्व नहीं कर रही है। नहीं। ऊपर से और खोल रहे हैं और नवा कट्टा खोल रहे हैं कि वली और अमल की शादी करा दीजिए। अबे भाई सल्लू अभी इतना तपा हुआ है, अमल का अब्बा जो है, कि वो जहांगीर से सीधे मुंह बात भी नहीं करना चाहता। कैसे क्यों अपनी बेटी देगा उस घर में जहाँ पे सब कुछ उलझा हुआ है। लेकिन खैर मैं नहीं जानता, मैं अभी इस 20वें एपिसोड पे हूँ। जब तक स्टोरी चल रही है मैं अभी तक के हिसाब से बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता आगे जाके एपिसोड में क्या होता है। भाई को प्लॉट ट्विस्ट आ जाए। कौन है? अरे सीमा आप आए, अंदर आए। माफ कर दो भाई, मैं नहीं आने की तुम जैसे लोगों के घर पे। गजब खुदा का, क्या हालत कर दी है तुम लोगों ने मेरे वलीद की। पसली टूट गई है उसकी, आग जाते जाते बची है। चेहरे की सूजन कल से नहीं उतर रही। अरे भाई अगर तुम्हारी बेटी का कहीं बाहर चक्कर चल रहा था या साहिबा किसी से इश्क लड़ा रही थी तो बता दिया होता ना। हाँ, हम कौन सा हाथ में कशकोल लेकर आए थे कि कर लो हमारे यहाँ रिश्ता। ये क्या कह रही हैं आप क्यों इस तरह जोर से चीख रही हैं? देखिए हम शरीफ लोग हैं, इस तरह से मत। बड़े शरीफ लोग बीबी, देख ली तुम्हारी शराफत। एक मेरा मासूम सीधा साधा बच्चा कल से मुझसे कह रहा है कि अम्मा माया को कुछ ना कहें, और एक तुम्हारी बेटी। हाँ सुने कि आप अंदर आके बात करें। आप इस तरह से मोहल्ले भर को क्यों जमा करें? लोग जमा हो रहे हैं, अंदर आए बात करें। हाँ तो होने दो जमा। उनको भी तो पता चले ना तुम्हारी असलियत कि कैसे लोग हैं। जब दोनों हाथों से हमें लूट रहे थे तब कहाँ गई थी तुम्हारी शराफत? हाँ, आप बड़ी शरीफ बन के फिर रही हो। अरे कौन है? ओह अरे भाभी। मैं कोई भाभी भाभी नहीं हूँ आपकी, समझे ना। अच्छा झांसा दिया अपनी शराफत का, आवारा लड़की पकड़ा दी, चक्कर चल रहा है उसका। बस बहुत हो गई, आप ये रोड पे खड़े पे चीखे जा रही हैं। मेरे मुंह में ज़बान है, मैं भी आपके बेटे के लिए बहुत कुछ कह सकती हूँ। हाँ तो चीखो चिल्लाओ, पता चले ना सबको तुम्हारी असलियत हकीकत कि कैसे झूठ बोल बोल कर बड़े घरों में रिश्ता करते हैं। अरे आप अंदर आके बात तो सुनिए आप प्लीज। मैं नहीं सुन रही कुछ। मेरे बच्चे से मंगनी करके उसको भी लूटती रही और बाहर अलग चक्कर चला रही थी। इधर आओ।
ला निकालो सब सामान उनका, कहाँ है? अभी के अभी वापस करना है। कहाँ रख दिया है? यार जल्दी ला। ये माया के अब्बा, शोर मचा रही पूरी गली में। इधर तो माया के अब्बा ने उनको पकड़ देखा, लिया। भाभी अबे भाई स्टैंड लेने का टाइम है। चीख चिल्लाए मत, आप मोहल्ले में मेरी मर्जी, मैं चीखूंगी चिल्लाऊंगी। कुछ लिहाज करें बता दे मुझे, हटे। ये ले आपका सामान, ये आपका सामान। हद हो गई, चलें। माया की अम्मा से मैं और इम्प्रेस हुआ हूँ और माया के अब्बा से मैं उतना ही डिप्रेस हुआ हूँ। मतलब कि मैं माया के अब्बा से उतना ही मेरा दिल उदास हुआ है। यार माया के अब्बा ने स्टैंड लिया नो डाउट मोहल्ले के सामने अपनी बेटी का। माया के अब्बा ऊपर से भाभी भाभी अंदर आ जाए, अंदर आके बात करनी। अबे कर्जा लिया है तुमसे, झुके जा रहे होंगे सामने। Excuse me. अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है? I'm fine, thank you. 8B, can you tell me where it is? मुझे सामने राहदारी जा रही है, उसको पार करने के बाद अपने दाहिने हाथ वाले जीने से उतरिएगा और फिर बाएं हाथ पे आने वाली 4 कमरे अदर्स को अबूर करके 5वीं में चली जाइए, वही 8B। Never mind, thank you. इधर What is she doing there? नहीं मालूम, वो अपना ये वो क्या होता है ये कैमरे सेक्शन है ना, वो ज्वाइन किया उन्होंने। एज अ टीचर What? अरे आहिस्ता चिल्ला के नहीं, पागल हो गई हो क्या तुम? से हमारे सेक्शन के वहाँ क्या कर रही है? तुम्हें कुछ पता होता है? खैर मैं जा रहा हूँ, तुम कौन हो मैं नहीं जानता, कोई पूछे हम रिश्तेदार है, बोलना पता नहीं मैं नहीं जानती इसको, क्योंकि मैं भी सबको यही बोल रहा हूँ। Why is she embarrassed? अपनी अम्मा से embarrass हो रही है यार। मेरी अम्मा या मेरा अब्बा स्कूल में टीचर हो तो हमारा तो चौड़ापन अलग होता। अस्सलामुअलैकुम। अमर सुलेमान 3rd ईयर की फीस अब बनेगी। आपकी फीस पेड है? पेड है मतलब? मैं तो आज ही आई हूँ ना। आप एक बार फिर चेक करें। अमर सुलेमान नाम है। जी जी, अमर सलीमान और वली जहांगीर की फीस आज ऑनलाइन क्लियर कर दी गई थी। लेकिन किसने की है? और जिसने भी की है उनके पास मेरी स्टूडेंट आईडी कैसे आ गई? जहांगीर साहब के अकाउंट से आई है पेमेंट। जहांगीर साहब जानबूझ के ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि बंदे से चिढ़े। अस्तगफुरुल्लाह यार। Mom, just listen to me. Sit down. क्या हो रहा है ये? सुबह से मुझे अवॉइड कर रही हो, क्यों भाग रही हो मुझसे? ऐसे आई नो, सॉरी मैंने तुम्हें बताया नहीं यहाँ ज्वाइन करने से पहले। आई वांटेड टू सरप्राइज यू। तुम खुश होगी, यू फील सिक्योर, हमें टाइम मिल जाएगा एक साथ, थोड़ा घर से ब्रीदिंग रूम मिल जाएगा। इतना क्राउडेड है वो घर, हमें टाइम नहीं मिलता एक साथ। Mama, did you ever ask me? मेरे पास अपना रूम भी नहीं है, इधर जाऊँ कोई और होता है, उधर जाऊँ कोई और होता है। I have no privacy। और जब मैं इधर स्कूल में आती हूँ और 2 मिनट की सांस लेके and you're here, I don't understand। To support you, आनिया तुम्हारी हेल्प के लिए आई हूँ। Just like that? आप मेरी सेक्शन की टीचर नहीं है, so please don't follow me। ओ मैं नहीं चाहती मेरी दोस्त से सोचे कि मेरी मॉम भी यहाँ पे टीचर है। समीर, जी जी ताबू। अरे यार ये मैं लाया था तेरे लिए, मैंने कहा कि इससे पहले मैं भूल जाऊं। अरे ताबू इसकी क्या जरूरत थी, बट थैंक यू। मक्खन। बताना मैं आपकी क्या खिदमत करूं, मैं आपकी पैर दबाऊं, आपको चाय पिलाऊं या फिर मैं नहीं, मुझे किसी खिदमत का शौक नहीं है, मुझे बस सिर्फ इतना बताओ कि
ये जो नया डिजाइन बना है वली के चेहरे पे, उसके पीछे क्या बात? कोई झगड़ा हुआ है उसका या? हाँ, पता नहीं बाजी मेरी आप मेरी बात। अरे यार ये अभी भी लगे हुए उसके पीछे यार। अच्छा इनकी हाँ मैं भूल गया सॉरी मैं भूल गया। वली के जो ख़ानदान वाले थे वो आई थिंक रिश्तेदार थे माया की फुप्पो के। तो माया के वालिद साहब की बड़ी बहन। तो मैं सब आपने समझा कि आई थिंक जो हुआ है उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट माया की पप्पो पे भी आया होगा। खुदा हाफिज। क्या बोली बाजी? जाहिर है गुस्सा कर रही थी। सीमा ने उनको भी फोन करके बड़ा रोना धोना किया है और वलीद ने भी एक की चार करके पूरा किस्सा सुनाया। मैं कहा भी था बात फैलेगी तो बड़ा मसला हो जाएगा हमारे लिए। तो फिर अब क्या करें? सोचो यार क्या करेंगे? जिल्लत सहेंगे और क्या। मैंने कहा था एहतियात करो। अब तो फैल चुका रहा था। आप गुस्सा तो ना करें ना। अरे तो क्या खुशियां मनाऊं? अच्छा खासा घर बिठाया था मैंने, इज्जत से सारा मामला निमट जाता। तुमने बहस की थी कि उसको कॉलेज भेज दे, तुम भेज दिया और मंगनी टूटी तो भी तुम खड़ी हो गई लड़ने के लिए अपनी बेटी के लिए। देखा तुमने क्या तमाशा करके गई है सीमा मोहल्ले में। मुझे कोई परवाह नहीं कि कोई क्या कहता है, मुझे सिर्फ हमारी बेटी की परवाह है। और सीमा से भी मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी कमजोरी दिखाएगी, इतना फसाद करेगी। क्या हो गया है? Are you fine? You're freaking me out भाई। तुम कह रहे हो मैं दुनिया को आग लगा दूं? क्या हो गया? क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? मैं फजूल में सफर कर रही हूँ ना मशीन, फॉर नो रीजन एट ऑल। मैंने थोड़ी ना बोला था वलीद और वली को कि आपस में लड़ना शुरू कर दे। और ये सब होने के बाद भी अगर अब्बा मुझे बोलते कि उससे शादी कर लो तो मैं कर लेती ना। मैंने मना थोड़ी ना किया था। उसने मंगनी तोड़ी, वो वली से लड़ा, उसने आके अब्बा से शिकायतें की और उसकी अम्मा अब आके फजूल में बिला वजह मुझे मोहल्ले में बदनाम करके गई है। और अब मेरी वजह से तुम अम्मा अब्बा तुम लोग सफर करोगे। हमारी खैर है, लेकिन अगर कोई मुझे कुछ बोलेगा ना मैंने उसको उसकी नानी याद दिला देनी। इतना सुनाऊंगी। हाँ फिर अम्मा अब्बा तुम्हें तुम्हारी नानी याद दिला देंगे। लॉक कर दिया है? चलो फिलहाल मेरे हिसाब से स्मार्ट डिसीजन कि भाई वैसे इतने पंगे हो गए और ना हो। कहाँ चला गया ये? वली उठो। क्या हो गया बेटा? शीशा दिख गया क्या? तुम्हारा फोन कहाँ है? अरे नहीं, चाचा घर पे भूल गया था मैं। हाँ तुम लेटे थे क्यों? अच्छी बात है, लेटे रहो। वैसे भी ना तुम्हारी मौत है। हुआ क्या है? ड्रामे खत्म होंगे तुम्हारे? बताओ मुझे क्या हुआ। चलिए तुम गए, यू डोंट। क्यों? बनी मुझे माया की अम्मी की कॉल आई थी। क्या? जो सुकून से लेटे हुए थे कमर सीधी करके ऐसे ही खड़ा हो। हाँ चलो। सुकून से कमर सीधी करके लेटे हुए थे। आए क्या हुआ? यार मुझे ताबू ने ट्रैप कर लिया। मैंने उनको बोल दिया कि पॉलिटिकल किसी पार्टी के फड्डे में इसके चोटें लगी हैं। क्या? तो मैं और क्या बोलता कि ये लड़की के चक्कर में बैठा है। हेल्प मी आउट दिस भाई। मुझे नहीं पता, कुछ ना कुछ करके इस मसले को आप सॉल्व करें। मैं माया को कांटेक्ट भी नहीं कर रहा था, ना मैंने उसको मैसेजेस किए, ना मैंने उसको कॉल की। मैं तो प्रॉपर इसको अवॉइड कर रहा था। मैं क्या करूं? जब माया से बात करना चाह रहा था तो वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और जब बेचारा अपने काम से काम रखा हुआ है, अपने मसलों में अटका हुआ है, कोई कांटेक्ट कुछ नहीं, वो पहुंच गए से घर पे माया के घर वाली। अब्बा को कुछ नहीं बताएगा भाई। ये सारा मामला है ना अब्बा से दूर होना चाहिए। इधर जहाँ पे कीप हिम आउट ऑफ दिस मैटर, वरना आपको पता है उनको तो मौका चाहिए मुझे जलील करने का। अगर उनको पता लगे ना तो ये मामला जो है ना वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। मामला ज्यादा बढ़ गया है। हाँ क्या?
वो ताहिब ने मुझे ट्रैप कर लिया था यार। वो उसकी चोट का मुझसे पूछ रहे थे। मैं उनसे क्या बोलता कि लड़की के चक्कर में पिट कर आया, तो मैंने उनको बोल दिया कि वो पॉलिटिकल पार्टी का कोई मसला होता उसमें इसके लग गई। फिर उन्होंने किसी को कॉल करना शुरू कर दी। सॉरी भाई। अरे यार मेरा भतीजा है, झूठ थोड़ी बोलेगा वो। अरे मैंने डीन को उसी वक्त फोन किया था, उसने मुझे कहा कि हमारे यहाँ ऐसा कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये डेफिनेटली कोई लड़की का चक्कर है। अरे यही पला बड़ा हूँ मैं यार, मुझे नहीं मालूम है कि यहाँ के कॉलेजेस अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए किस किस्म के झूठ बोलते हैं। इन द मीन टाइम तो उसको कॉल तो करना, जरा पता तो करके मसला क्या है। ये भी बात करनी है तुमसे। हाँ तू एक काम कर ले ये वाला। हाँ आई नो यू आर वेरी बिजी यार। चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। हाँ बोल। ये अमल की फीस तुमने जमा करवाई थी? जब तो तुझे पता है तो फिर क्यों पूछ रहा है मुझे? मैं वजह पूछ रहा हूँ, हमारे ऊपर इतने एहसान करने की क्या वजह है? तुम्हें क्या लग रहा है तुमने उस दिन जो मेरी बेइज्जती की अंदर मैंने की थी तेरी, मैंने की थी। बदतमीजी में क्या कुछ नहीं कहा तूने मुझे, याद है तुझे? हाँ तो ठीक है, अगर मैं इतना बदतमीज हूँ तो तुम हम पर इतना एहसान क्यों कर रहे हो भाई? अमल की फीस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तुमने उसकी फीस क्यों जमा करवाई? क्योंकि भतीजी है वो मेरी, मैं जो चाहे करूं, मैं किसी को जवाब देने। क्या हटो। अरे क्या कर रहा है यार, क्यों बात को बढ़ा रहा है यार? तू क्यों इतनी लस्सियां बनाता है? जो बात होती है खत्म होती है, उसको खत्म कर दिया कर, आगे चले। क्या मसला है तेरा? देख देख सुन ना, ज्यादा नखरे ना कर। अमल और समीर बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह है। अगर मैं उनके लिए कुछ छोटी मोटी चीज कर देता हूं तो तेरे पे एहसान थोड़ी है यार। इसे अंदर किसने आने दिया? वो बड़े साहब का ऑर्डर था सर, इनको आने दें। उधर ही रखो इसे। घर का एड्रेस कैसे मिला तुम्हें? अरे जहांगीर सुलेमान, इन्हें अंदर आने दो, मैंने इनको बुलाया। अरे अब्बू हम लोग डील कर लेंगे। अरे चुप करो तो, आइए आप आइए। यार फंसा दिया, इस वली ने फंसा दिया, क्या करूं? अगर अम्मी को पता चल गया तो मेरी तो क्लास ले लेंगी। मैं इतना सब कुछ हो गया, घर में बताया भी नहीं, क्या करूं? क्यों ट्रस्ट कर लेती हूँ उस वली पे मैं? उससे ये माया कॉल नहीं उठा रही है यार, कब से कॉल्स कर रही हूँ उसको, पता नहीं कहाँ चली गई है। पता नहीं कहीं गए मैं। कहाँ गए वो? मुझे नहीं पता। अम्मी वो अमल के घर क्यों गए? आपको पता है मुझे कितनी एम्बैरेसमेंट हो रही है। वो वहाँ क्यों करने गए हैं वहाँ पे बात? क्यों एम्बैरेसमेंट हो रही है? उनके बेटे की वजह से तुम्हारी मंगनी टूट गई, पूरे मोहल्ले में मजाक उड़ा हमारा, तुम्हें क्यों शर्मिंदगी हो रही? तो वो वहाँ क्यों गए हैं? देखो तुम्हारे अब्बा फिक्रमंद थे, वो चाहते थे कि वली के घर वालों के साथ मिलकर थोड़ी बातचीत हो जाए, तो उसमें क्या हुआ? समझाएंगे मुझे। देखिए बात यह है कि जो आपकी शिकायत है उसकी भी तफसील मुझे पता चले तो मैं। हम जानते हैं कि आप इनसे मिलने के लिए आए हैं अकेले में, लेकिन क्योंकि हमारे बच्चे इन्वॉल्व हैं तो इसलिए हमें इशू का जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं एक मिनट अब्बा। नहीं बिल्कुल आपको जानना चाहिए, क्योंकि आपके बेटे ही की वजह से तो हुआ सब कुछ। ये इन दोनों में से आपका बेटा कौन सा? बुलाइए उसे, यहाँ बिठाइए और सवाल कीजिए उससे। देखिए जो भी है हमारे बच्चों का मामला है ना। बच्चे मेडिकल कॉलेज में जाकर लड़कियों को बेवकूफ बना रहे हैं और आप बच्चा कह रहे हैं ना। एक मंगनीशुदा लड़की से दोस्ती करना, उसे बार बार कॉल करना, मैसेजेस करना, ये सब धोखा देना नहीं कहलाता। और ये तो मैं वो बता रहा हूँ जो मैं जानता हूँ। कॉलेज में उसको किस किस तरह से तंग करता होगा ये तो खुदा ही जाने। एक मिनट, ज्यादती कर रहे हैं आप। सब में आपकी बेटी भी तो इन्वॉल्व। बेटी को बीच में बताइए आप। ये सब आपके बेटे का झांसा है, इसने ख्वाब दिखाए, पूछे इससे। आता था ये नई गाड़ी में मेरी बेटी को लेने, आते थे ना?
से बात कीजिए। ज़ुरार मैं तहम्मुल से ही बात कर रहा हूँ और आप मुझसे ज्यादती की बात कर रहे हैं। ये इसके मुंह पे जो नीम पड़ा हुआ है ना, ये पूछे कहाँ से लगा? नहीं पूछा ना आपने कहाँ से लगाई है? पूछे? मेरे ही घर में बैठ के आप इससे इस तरह बात नहीं कर सकते। मैं सिर्फ सवाल करने का कह रहा हूँ, अभी इसी वक्त इससे पूछे। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? इससे नहीं पूछ रहे आप लोग, इसलिए कि आप सब इसके साथ बराबर के साथी हैं, शरीक हैं इसके साथ। ठीक है, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके बेटे के चक्कर में एक गरीब घर की लड़की बर्बाद हो जाए। चलिए खैर, हम जो हुआ सो हुआ, अब चाहते क्या है? कि फिलहाल मैं इतना चाहता हूं कि आप इससे पूछें कि इसके मुंह पे नील कैसे लगा है, तो उसके बाद ही बात आगे होगी बस। यार यहाँ पे एपिसोड ख़त्म कर रहे हो यार। इंटरेस्टिंग एपिसोड टू से द लीस्ट। बहुत डेवलपमेंट थी स्टोरी की इसमें। मुझे इतना तो अंदाज़ा था कि वलीद की फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ रिएक्शन आना है, क्योंकि जो लड़का इस बात को हज़म नहीं कर सकता था कि उसकी मंगेतर उससे दिन में 100 दफ़ा कभी बात नहीं कर पा रही, तो वो मंगनी टूटने की बात को भी आसानी से हज़म नहीं कर पाता। इतना मुझे अंदाज़ा था। और वही हुआ, उसकी वालदा आई, चिल्लाई वगैरह, अब्बा पे प्रेशर आया। लेकिन मुझे इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि उसके अब्बा, माया के अब्बा, वली के घर जाके वली की ही शिकायत उसके ख़ानदान वालों से कर रहा है। मेरा तो ये अंदाज़ा था कि वो उसके घर जाएंगे और फिर रिश्ते वगैरह की बात कोई हो पाएगी तय, क्योंकि माया का जो अभी चलने हालात और जो वलीद के अम्मा ने तमाशा खड़ा किया था मोहल्ले में, तो साफ सही लगा था कि वली के ख़ानदान को रिश्ते के लिए अप्रोच किया जाएगा। लेकिन अभी तक तो वह ऐसा नहीं लग रहा। अभी तो ऐसा लग रहा है कि शिकायतें होंगी, जहांगीर साहब से वली को भी डांट और पड़ने वाली है। देखते हैं आगे होता है क्या। फ़िलहाल ये वाला एपिसोड बड़ा अच्छा था, एपिसोड 20 का परवरिश। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा और मेरा रिएक्शन अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड इंशाल्लाह सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।